कोरोना काल में पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। आज भी पाकिस्तान ने एलओसी पर गोलीबारी की, जिसमें भारत का एक जवान शहीद हो गया। हालांकि पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत का मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। पाकिस्तान ने एक बार फिर की नापाक हरकत, एक बार फिर एलओसी पर तोड़ा सीज फायर। फायरिंग में भारत का एक जवान शहीद। पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर नियंत्रण रेखा पर नापाक हरकत को अंजाम देते हुए सीज फायर का उल्लंघन किया है और पुंछ सेक्टर में एकाएक फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हो गया, जबकि 3 जवान घायल हो गए। हालांकि सीज फायर उल्लंघन पर भारत की तरफ से पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया। इससे पहले 4 जून को पाकिस्तान की फायरिंग में हवलदार पी माथिया झगन शहीद हो गए थे, जबकि 10 जून को पाकिस्तान की फायरिंग में नाइक गुरचरण सिंह शहीद हो गए थे। बता दें कि जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों को ढेर होता देख पाकिस्तान बौखला गया है और वो सरहद पार से आतंकियों को भेजने के लिए फायरिंग को अंजाम देता रहता है, जिसमें पिछले 6 महीने में पाकिस्तान ने 2027 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। हालांकि हर बार भारतीय सेना ने सीज फायर तोड़ने के लिए पाकिस्तान को सबक सिखाया है और पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों को भी मार गिराया है, जिसमें जम्मू कश्मीर में पिछले 6 महीने में ही 100 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। ढेर हुए आतंकियों में 6 टॉप लेवल के कमांडर भी शामिल हैं। अब इस्लामाबाद में भी कुछ हरारत महसूस होने लगी है और इसलिए वे कुछ ज्यादा शरारत करने पर भी आमादा हैं। लेकिन आप देख रहे होंगे कि हमारे सेना के जवान, सैनिक बल, हमारी जम्मू कश्मीर के पुलिस और इंटेलिजेंस के म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन से उनकी शरारत का मुंहतोड़ जवाब जम्मू कश्मीर की धरती पर दिया जा रहा है। मेरे बहनों भाई, साफ है कि पाक के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल लगातार चौकस है और नापाक हरकत पर पाकिस्तान को सबक भी सिखा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अब बात करेंगे बाड़मेर की। यहां जिला मुख्यालय के शिवनगर में अवैध कब्जा हटाने पहुंची नगर परिषद की टीम पर हमला किया गया। कब्जे के दौरान महिलाओं ने जमकर हंगामा किया और पथराव शुरू कर दिया, जिसमें जेसीबी मशीन के शीशे टूट गए। पथराव से अन्य महिलाओं को भी चोटें आई हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ कार्रवाई चल रही थी और दूसरी तरफ इस कार्रवाई के विरोध में गुस्सा भी दिखाया जा रहा था। आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पथराव किया गया। अलग अलग तस्वीरें हैं। जेसीबी मशीन के शीशे भी इस दौरान टूटे हैं। जमकर हंगामा हुआ, महिलाओं ने पथराव शुरू कर दिया। प्रदेश की महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। दौसा के सूरजपुरा स्कूल में जल मंदिर का शुभारंभ करने के बाद उन्होंने बीजेपी को खरी खोटी सुनाई। बाड़ाबंदी शब्द मुझे लगता अनुचित है बोलना। हम सब एक जगह छोटे स्थान पे नहीं बैठ सकते, इसलिए वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से सब लोग रह रहे हैं। हम अपनी पार्टी की रणनीति जो गाइडलाइन बता रखी है, डिस्टेंसिंग के आधार पे हम अपनी रणनीति बना रहे हैं। राजस्थान सरकार के ऊपर कोई खतरा नहीं है। हम उनको ये राजस्थान के द्वारा मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा कि फासिस्टवादी ताकतों का राजस्थान के अंदर कोई स्थान नहीं। और बात करें राज्यसभा के रण में बीजेपी की रणनीति की, जिसे लेकर आज नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के आवास पर बैठक हुई। बीजेपी के दिग्गजों के साथ ही आरएलपी के नेता भी मौजूद रहे। बैठक में कांग्रेस के आरोपों को लेकर भी चर्चा की गई। आरएलपी संयोजक हनुमान बेनीवाल ने कहा, आरएलपी के 3 वोट बीजेपी को जाएंगे। सारे विधायक और हनुमान बेनीवाल जी का हमारे साथ हमेशा फ्लोर पर भी और जहां भी पार्टी को सहयोग की आवश्यकता पड़ी, ये हमारे साथ हमेशा रहे, चाहे वॉकआउट भी हो चाहे और किसी भी दृष्टि से। मैं सोचता हूं कि हमारे पास 24 वोट एक्स्ट्रा हैं
और जो बाकी निर्दलीय हैं वो किसी को वोट दे सकते हैं, कोई उनसे अप्रोच कर सकता है, लेकिन उनको भी बाड़े में बंद करना ये अपने आप में प्रकट कर रहा है कि आप घबराए हुए हो। मैं समझता हूं कि ये पहला मौका है राज्यसभा के चुनाव में 9 दिन पहले इस प्रकार पूरी सरकार कैद हो जाए और सरकार की उठापटक अपने आप में अब भी जाहिर है। सरकार के कई मंत्री आटी पाटी ले हुए अपने घरों में हैं, बहुत से लोग दिल्ली तक की यात्रा कर रहे हैं। ये सरकार अंतर्कलह से घिरी हुई सरकार है। मुझे लगता है कि चारों तरफ से घिरे हुए हैं, आशंकित हैं, असुरक्षित हैं, खुद को नायक साबित करना चाह रहे हैं, अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री को खलनायक साबित करना चाह रहे हैं। ये गाहे बगाहे इस तरीके की चर्चाएं हमेशा होती हैं, लेकिन उनकी पार्टी के उनके लोगों ने ही हमारे सहयोगी दलों को भी नहीं छोड़ा और उन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों को इस तरीके की बेबुनियाद खबरें चलाई। हमारा समर्थन, चूंकि हम दिल्ली में एनडीए गठबंधन के रूप में साथ दे रहे हैं, तो यहाँ ऑलरेडी बीजेपी के निर्णय के साथ आरजेपी का निर्णय और पूरा समर्थन मिलेगा, पूरी ताकत हम लगाएंगे। और हम कांग्रेस के अंदर जो बाड़ाबंदी के अंदर विधायक है उनसे भी उनकी अंतरात्मा की आवाज़ में वोट डालने की अपील भी करेंगे। और अशोक गहलोत जो बयान चलवाया कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायक उनके संपर्क में, ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाता है। निश्चित रूप से मेरे विधायक अनुसूचित जाति से जरूर आते हैं, लेकिन वो किसी दबाव में काम नहीं करते। 302 के मुकदमे भी इन पर दर्ज किए गए, इनको लालच देने का प्रयास भी किया, लेकिन इन्होंने उनको लौटा दिया, भगा दिया यहाँ से। और जरूरी इंफॉर्मेशन है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। देखते रहिए राजस्थान के रण की 360 डिग्री रिपोर्ट।